गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला लेक्चर था उसी की कंटिन्यूएशन में ये है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें दो तीन टर्म्स होती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड टाइम मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें ना केवल समझना चाहिए बल्कि हमें इसके फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। तो देखिए तीनों के जो फॉर्मूले आएंगे वो थोड़े से आइडेंटिकल हैं, तो हम एक ट्रिक इसमें देखेंगे कि उन फॉर्मूले को याद कैसे करें। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास पहले से हैं, हालांकि इक्वेशन तो चार है लेकिन यूज हमारे यहाँ पे तीन आएगी। सबसे पहले वी वाई इज द वेलोसिटी इन y direction at any time t, which is v naught sin theta naught minus gt, and you know very well that v naught is the initial velocity with which it was projected, theta naught was the initial angle with which the initial velocity mixed with the x-axis. Y is the y coordinate or the displacement in y direction at any time t, and you are very much familiar with the rest of the terms. So dear student, time of flight, time of flight है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और यहाँ दोबारा से जब गिरता है तो कितनी देर वो हवा में रहा, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन आप लिख लेंगे, मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि इट इज़ द टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर और रिमेन्स इन फ्लाइट। यहाँ बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ साथ एक और यहाँ पे टर्म आपकी बुक डिफाइन करती है, दैट इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। यानी कि ये वो हाइट है जो आपका जो पार्टिकल है वो अचीव करता है, एंड दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट। तो प्यारे बच्चों, स्मॉल टी एम इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी वो टाइम जिस टाइम पर पार्टिकल यहां होता है मैक्सिमम हाइट। तो पहले बच्चों एक सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हमारा x कंपोनेंट है, एक हमारा y कंपोनेंट है। ये हमारा y डायरेक्शन का इनिशियल कंपोनेंट। लेकिन जैसे आप इसमें कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करेंगे तो x कंपोनेंट तो हमारा सेम रहेगा लेकिन y कंपोनेंट हमारा घटता जाएगा। एट दिस पॉइंट आवर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो प्यारे बच्चों, इफ आई पुट t इक्वल्स टी एम, यानी t की जगह अगर मैं टी एम रख दूं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो हमारा जो वी वाई है इट मस्ट बी 0, देन वी वाई विल बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे। 0 इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट माइनस जी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। आप इसको इधर ले आइए तो आपके पास आ जाएगा जी टी एम इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट एंड टी एम इज वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी। ये हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आया प्यारे बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट, हालांकि एक तो तरीका ये है कि मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगा है उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा, तो आप इसका जस्ट डबल कर दीजिए, यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि टाइम ऑफ फ्लाइट में आप ध्यान से देखो, जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखिएगा कि एट दिस टाइम आवर y कोऑर्डिनेट इज hm, बट एट दिस टाइम आवर y कोऑर्डिनेट इज 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट इज 0। सो प्यारे बच्चों, फॉर t equals tf, tf is the time of flight। अगर मैं t की जगह tf रखता हूं इस इक्वेशन में तो मुझे y जो है वो 0 मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां 0 रख दिया y की जगह, v नोट साइन थीटा नोट, t की जगह मुझे tf रखना है, माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। यहाँ टी एफ कॉमन आकर के इधर आ गया 0, आपके पास बचा, या इसको ऐसे कर लो, आप इसको इधर ले आइए तो आपके पास आ जाएगा हाफ जी
टी एफ स्क्वेयर इज वी नोट साइन थीटा नोट टी एफ। टी एफ से ये टी एफ हमारा कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचा, मुझे सिर्फ एक टर्म लिखनी है तो मैं कलर बदल के यहीं लिख देता हूं, ठीक है। टी एफ इज इक्वल टू जी इधर जाएगा नीचे, 2 ऊपर जाएगा, 2 वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी। सो दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कि ये जो हाइट जो अचीव्ड है आपकी, ये कितनी है और ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एच एम इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन भी यही है कि इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके बहुत से डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम है। और ये कब होता है? जब आपका टी की वैल्यू टी एम के बराबर होती है। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों, लेट मी चेंज द कलर। इफ टी इक्वल्स टी एम देन y इक्वल्स एच एम। अब आपके पास ये y का फॉर्मूला रहा, t की जगह tm रख दीजिए और y की जगह hm रख दीजिए। तो y की जगह मैंने रखा hm इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा नोट टी एम माइनस हाफ जी टी एम स्क्वेयर। अब टी एम की हमारे पास वैल्यू है, ये रही वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी, ये वैल्यू यहां रखिएगा। So we will get hm is equal to v naught sin theta naught and my tm is again v naught sin theta naught by g minus half g and square of tm is v naught square sin square theta naught by g square। एक g से ये g एक कैंसिल हुआ। अब जो आ गया है उसको लिख देते हैं हम। एच एम इज इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नोट बाई जी माइनस वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नोट बाई 2g। इनको सोल्व करेंगे, एच एम विल बी वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नोट बाई 2g। ये हमारे पास प्यारे बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया है। इसे भी मैं यहीं लिख देता हूं, क्योंकि मैंने बताया हम इसमें एक ट्रिक भी ध्यान करेंगे कि याद कैसे करें, क्योंकि तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो वी नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नोट बाई 2g। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी इसके नाम से पता लग रहा है बच्चों कि इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो वो ये है। ठीक है, और आपकी बुक इसको आर से लिखती है शायद, यस आर से लिखती है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कब? जब यहां पार्टिकल होगा, और यहां पार्टिकल कब होगा? जब आपका टाइम यहां से लेकर यहां तक जितना टाइम लगता है उतने टाइम बाद। यानी आपको पता करना है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब टी है आपका टी एफ। यस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आवर एक्स इक्वल आर व्हेन टी इक्वल्स टी एफ। अब आपके पास ये एक्स का फॉर्मूला है ही, तो एक्स की जगह मुझे आर रखना है, वी नोट कोसाइन थीटा नोट, और टी की जगह मुझे टी एफ रखना है। अब आप कोसाइन थीटा नोट टी एफ की वैल्यू आपके पास है ही, वो रही 2 वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी। अब आप इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। वी नोट स्क्वेयर 2 साइन थीटा नोट
कोस थीटा नोट बाई जी। और प्यारे बच्चे फॉर्मूला बन गया है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, यू नो वेरी वेल, इट इज साइन 2 थीटा। सो वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट बाई जी। ये मेरे पास आर का फॉर्मूला आ गया है, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, आर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट बाई जी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं जो न्यूमेरिकल में हमने यूज करने हैं बार बार। और प्यारे बच्चों जैसे मैंने बताया था कि इसको याद भी रखना है, तो अभी थोड़ा सी जगह है तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मुझे अगर आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा नोट इज मैक्सिमम। और प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू, साइन कोई भी हो इसके पीछे एंगल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये कब होगी? जब 2 थीटा नोट की वैल्यू होगी 90 डिग्री, यानी थीटा नोट होगा 45 डिग्री। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है, अगर 45 डिग्री, नॉट 54, 45 डिग्री, अगर आप इसको 45 से ज़्यादा पे फेंकेंगे तो भी ये पास आके गिरेगा, और अगर आप इसको इससे कम रखेंगे तो भी ये पास आके गिरेगा, लेकिन दूर से दूर जाएगा जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा। और 45 डिग्री अगर आप रखते हो तो ये होगा कितना? तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास आर की आएगी, आर मैक्सिमम, तो दिस बिकम्स 1। जब आप थीटा नोट 45 रखेंगे, दिस इज 90 साइन 91, आर मैक्सिमम इज वी नोट स्क्वायर बाई जी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आपको बता रहे हैं कि हाउ टू मेमोराइज दिस 3 फॉर्मूला, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर मिटाऊंगा। ठीक है, और यही समझा देते हैं। देखो बच्चों, इनको कैसे याद करें, मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि व्हेन आई वाज स्टूडेंट, और नॉट ओनली स्टूडेंट, जब बाद में टीचिंग लाइन में, तब भी मैंने देखा कि ये फॉर्मूले बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ड्राइव तो कर दिया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो एकदम से वो दिमाग में आता नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि तीनों फॉर्मूले में आप देखेंगे जी है, थीटा है, साइन है, वी नोट है, और फिर 2 भी हैं। तो हाउ टू मेमोराइज इट? इसके लिए आप एक काम करें, आप इनको जो 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, इनको ऐसे लिखें। जैसे सबसे पहले लिखें आप HM, फिर आप लिखें R, फिर आप लिखें TF। ये मैंने इनको ऐसे कैसे लिख दिया? मैंने ABCD के क्रम में लिखा है कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है? H आता है, फिर कौन आता है? R आता है, फिर कौन आता है? T आता है। तो मैंने इनको एक प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आप तीनों में वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी, ये तीनों में लिख लीजिए। वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी, वी नोट साइन थीटा नोट बाई जी, तीनों में लिख लीजिए। तीनों में है ये। कंफ्यूजन किसका है? कंफ्यूजन 2 का है। कहां 2 आएगा, कहां स्क्वायर आएगा? तो इसको कैसे याद करना? इसको ऐसे याद करो कि थोड़ी देर के लिए मान लो आप 3 भाई बहन हैं। ठीक है, हो सकता है आप 1 हो, 2 हो, लेकिन मान लीजिए आप 3 भाई बहन हैं। तो घर में अगर मान लो कोई चॉकलेट या कोई भी चीज आती है तो सबसे ज्यादा किसको मिलती है? जो सबसे छोटा होता है, फिर जो बीच का होता है, और जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे कम मिलता है। तो ये समझ लीजिए ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। ये सबसे बड़ा है भाई है, ये सबसे छोटा भाई है, ये मजला है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? सबसे छोटे को मिलेगा। तो सबसे छोटे को सारी चीजें दे दो। सारी चीजों का मतलब इस पे स्क्वायर लगाओ, इस पे स्क्वायर लगाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगले वाले को इससे कम मिलेगा। कैसे कम मिलेगा? इसको ऐसे कम करना बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये यहां से गायब, ये स्क्वायर यहां आएगा और ये 2 यहां आएगा। तो 2 तो आ गया यहां पे,
और स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये वाला स्क्वायर यहाँ आकर के गायब, यानी मझले को पहले से कम मिला, इसको 3 दुए मिले, इसको 2 मिले। अब अगले को, अब ये इसका स्क्वायर गायब, अगले का ये 2 है, ये आगे आ जाएगा 2v0 sin थीटा नॉट बाई जी। आप इसको ऐसे याद करें कि इसके पास 3 दुए हैं, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, और इसके पास 2 स्क्वायर हैं, फिर इसने एक स्क्वायर खा लिया, इसके पास अगले वाले के पास 1 स्क्वायर बचा, अगला स्क्वायर इसने खा लिया, अगले के पास सिर्फ क्या मिला, 2 मल्टीप्लीकेशन में मिला। ठीक है, मे भी आपके पास और भी बेहतरीन तरीका हो सकता है याद करने का, लेकिन मैं इसको ऐसे याद करता हूँ और मुझे याद रहता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।